दोस्तों, एक नार्सिसिस्ट हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही बात करता है। आप उससे किसी भी बारे में किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन स्टार्ट करो, वो घुमा फिरा के सारे टॉपिक को अपने ऊपर ही ले आएगा। क्योंकि एक नार्सिसिस्ट की नजर में उससे ज्यादा नॉलेजेबल स्किल्ड व्यक्ति कोई नहीं है और उसे हर फील्ड की जानकारी है। तो आप कोई भी टॉपिक पर बात करें, वो अपना राय देगा, भले उस बारे में जाने चाहे ना जाने। और अगर वो उस टॉपिक के बारे में नहीं जानता है, तो वो उस टॉपिक को धीरे धीरे चेंज करके ऐसे टॉपिक पर ले आएगा जिसके बारे में वो जानता है, और वो धीरे धीरे अपने ही ऊपर केंद्रित कर लेगा सारे डिस्कशन को। किसी भी बातचीत को, किसी भी कन्वर्सेशन को अपने ऊपर किस तरीके से मोड़ना है, ये कला एक नार्सिसिस्ट के अंदर बहुत ही अच्छी से इनग्रेन्ड होती है और वो इसमें माहिर होता है। एक नार्सिसिस्ट को कभी भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज क्या है, आपको क्या चीजें रुचि की लगती है, क्या चीजें रुचि की नहीं लगती। उसे सिर्फ इस बात से मतलब है कि किसी भी कन्वर्सेशन का जो टॉपिक है वो घूम फिर कर उस पर कैसे केंद्रित हो। एक नार्सिसिस्ट हर कन्वर्सेशन को खुद की तरफ मोड़ने में बहुत ज्यादा माहिर होता है। बातचीत के दौरान वो ये बोल सकता है कि चलो बहुत हुआ, हम मेरे बारे में बात करना बहुत हुआ, अब चलो आपके बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो इस तरीके से वो बोलेगा, प्रिटेंड करेगा कि वो आपके बारे में क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन वो सारा क्वेश्चन उसके बारे में होता है। दोस्तों, एक नार्सिसिस्ट को किसी भी तरीके के डायलॉग और संवाद स्थापित करने में कोई रुचि नहीं होती। दोस्तों, संवाद का मतलब होता है सम धनवाद। मतलब आप जो भी बातचीत करोगे वो आप एक दूसरे को इक्वल फुटिंग में रख करके कर रहे हैं। मतलब आप सामने वाले को भी पूरा स्पेस देंगे कि वो अपना बातचीत को रखे। लेकिन एक नार्सिसिस्ट को आपके किसी भी चीज पर कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। उसका सारा इंटरेस्ट सेल्फ पर ही रहता है, क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड रहता है और सिर्फ अपने बारे में ही बात करना उसे पसंद रहता है। दोस्तों, इसे मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताता हूँ। मेरे सिविल सर्विस प्रिपरेशन के दौरान एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति अक्सर मेरे से मिलने आता था। वो जब भी आता था सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बकवास करता था। वो कभी ये जानने का इंटरेस्ट नहीं लिया कि मैं ये प्रिपरेशन कैसे कर रहा हूँ, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने पेपर होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट मुझे बुरा लगता है, किस सब्जेक्ट में मैं ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ और कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने में मेरे थॉट्स किस तरीके से डेवलप हुए। इस तरीके का वो कभी क्वेश्चन नहीं करता था। वो आता था, बैठता था और अपनी ही बकवास करता था। और वो आकर के हिंदू मुस्लिम का जहर उड़ेलता था, या उसके मन में जितनी भी क्षुद्रताएं हैं अपने लाइफ के, वो सब चीज मेरे ऊपर प्रोजेक्ट कर देता था और मेरे सामने आकर के डंप कर देता था और चुपचाप चले जाता था। और वो जेन्युइनली मेरे ऊपर कभी इंटरेस्ट नहीं लिया मिलना जानने में कि मैं कैसे स्ट्रगल से उन चीजों को ओवरकम कर रहा हूँ, और ओवरकम करने के बाद मेरा पर्सनालिटी किस तरीके से चेंज हुआ, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। उसे बस अपना ही तलना रहता है, अपना ही एक्सपर्टीज, अपना नॉलेज कोई प्रोजेक्ट करने रहता है कि यही एब्सोल्यूट ट्रूथ है। उस व्यक्ति को मेरे प्रिपरेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मैंने क्या प्रॉब्लम फेस किए, क्या नहीं किए। फिर धीरे 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 समय के साथ साथ मैं अपने बारे में बताना ही बंद कर दिया, क्योंकि जब आप जान जाते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर ऐसे बोलने का कोई मतलब भी नहीं रह जाता। और अगर आप कुछ शेयर भी करना चाहें, तो वो अगेन गैस लाइटिंग और मैनिपुलेशन से उसको खारिज करेगा, और वो किसी पुराने बात को बताएगा कि मैं जब इस शहर में रहता था, मैं जब इस गांव गली कूचे में रहता तो इतना तकलीफ होता था, इतना तकलीफ होता था, और उसके सामने में तो तुम्हारा तकलीफ कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इस गला काट कंपटीशन में जहां फेल और पास होने का मार्जिन आधे आधे नंबर का है, और ऐसे सिचुएशन में कोई गैस लाइटिंग मैनिपुलेशन करके आपको लगातार कमजोर साबित करे और ये बोले कि तुम कुछ नहीं कर सकते, और चूंकि वो महान व्यक्ति है, तो ये पूरा प्रोसेस से आप पूरी तरीके से अंदर से टूट ही जाएंगे और आपका पूरा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। दोस्तों, जब भी कोई नार्सिसिस्ट व्यक्ति ये बोलता है कि मैं इस काम में अपने जमाने में इस तरीके से था और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें 3 लेवल पर साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। पहला गैस लाइटिंग, दूसरा आपका अनुभव को डाउन साइज करना, तीसरा लैक ऑफ एम्पैथी। उस व्यक्ति में जरा सा भी संवेदना नहीं है कि किसी व्यक्ति को किस तरीके से सुना जाता है, क्योंकि लिसनिंग स्किल एक नार्सिसिस्ट का स्किल होता ही नहीं है। उसे सुनना पसंद ही नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ सुनाना पसंद है। वह चाहता है कि उसके आसपास के लोग सिर्फ और सिर्फ सुनते रहे और वो बोलते रहे। दोस्तों, इस तरीके के साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के पीछे एक डार्क साइकोलॉजी है। एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति कभी भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं रहता। उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके लाइफ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है।
कॉग्निटिव साइकोलॉजी में जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग को पढ़ाई करते हैं तो हम ये समझते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3-4 स्टेप्स होते हैं। पहला, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। आप किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रॉब्लम है। उसके बाद उसका पॉसिबल सेट आप सॉल्यूशन आप डिड्यूस करेंगे कि ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये सॉल्यूशन हो सकता है। उसके बाद 3-4 आप ऑप्शनल निकालने के बाद उनमें से किसी एक सॉल्यूशन को आप एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट करने के दौरान जो फीडबैक आपको मिलेंगे उससे आप उस चैनल को फीड करेंगे। फिर आप अपने डिसीजन मेकिंग को फिर से रिफाइन करेंगे कि उस डिसीजन को लेने के बाद आपका किस तरीके से वो डेवलप हुआ। उस फीडबैक के अकॉर्डिंग आप अपने डिसीजन को फिर से रिव्यू करेंगे कि वो सही था या नहीं था। दोस्तों, जब किसी भी नार्सिसिस्ट को आप कोई भी अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं, उसका चूंकि सॉल्यूशन पे कोई फोकस ही नहीं रहता, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड ही नहीं रहता और आपके प्रॉब्लम से उसे कोई मतलब ही नहीं रहता कि उसको प्रॉब्लम सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कोई स्टूडेंट ये बोलता है कि मुझे डे टू डे रूटीन टास्क में प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है, मेरा टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज का लॉस होता है, तो एक नॉर्मल पेरेंट्स ये बोलेगा तो बेटा इसका अल्टरनेटिव ये ले ले, या तो टिफिन लगा ले या चीजों को ऐसे तरीके से कर ले। लेकिन एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपना सेल्फ ग्लोरी को प्रोजेक्ट करेगा उस स्टोरी में, बताएगा कि देखो मैं कितना महान था, इस समय में मैं इन चीजों को इस तरीके से करता था और तुम नहीं कर पा रहे। क्योंकि एक नार्सिसिस्ट को कभी भी तुम्हारे सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं रहता है। अगर मतलब होता तो उसका सॉल्यूशन निकालने का वो प्रयास करता। वो इस तरीके से आपको गैस लाइट करता है, मैनिपुलेट करता है और चुपचाप चले जाता है और उसे इस बात से कोई मतलब नहीं रहता कि आपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला या नहीं निकाला। अगर आप अपने से सॉल्यूशन को निकाल लेंगे तो उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा दुख होगा और वो इस चीज के लिए आपको पनिश भी कर सकता है और आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देगा। मतलब वो मुंह फुला करके इधर उधर करेगा कि अरे मेरे को तो बताया नहीं, हमको तो पूछा ही नहीं, हमको तो शामिल ही नहीं किया, पता नहीं कब कब क्या कर लेता है, हमको तो कुछ बताया नहीं। इस तरीके के सारे वाक्य दिखने में बहुत ज्यादा कॉमन लगते हैं, लेकिन ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है और इन वाक्यों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होता है, आप पर कंट्रोल एक्सरसाइज करना। अगर नार्सिसिस्ट का उद्देश्य आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने रहता तो आपके अकेले प्रॉब्लम सॉल्व करने पर वो शाबाशी देता या आपको एक्नॉलेज करता, ना कि वो मुंह फुला करके किसी कोने में बैठ जाता कि मुझे तो बताया नहीं। एक नार्सिसिस्ट का मैं इतना ज्यादा हावी होता है कि उसका फोकस आपका प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करने पर ना होकर के मैं पर हो जाता है कि मुझे क्यों नहीं बताया, ये खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। वो बार बार आपको प्रॉब्लम में देख करके उसे एक तरीके का सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है। सैडिस्टिक प्लेजर का मतलब उसे आपके तकलीफों से आनंद मिलता है, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रॉब्लम में रहेंगे, जितना ज्यादा तकलीफ में रहेंगे, उतना उसे आपको सो कॉल्ड हेल्प करने का मौका मिलेगा। जितना ज्यादा वो प्रिटेंड करेगा कि वो आपका हेल्प कर रहा है, उतना ज्यादा वो खुद के बारे में लोगों के सामने एक सेवियर के रूप में इमेज प्रोजेक्ट करने का उसे बहुत मौका मिल जाएगा और वो जगह 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 जा करके खुद को आपके सेवियर के रूप में प्रोजेक्ट करेगा कि देखो इसको मैंने बचाया है, अरे देखो इसको मैंने बनाया है, देखो मैंने इसके लिए ये किया, मैंने इसके लिए वो किया, मैंने इसके लिए ये कर दिया, मैंने इसको इस तरीके से पैसे से हेल्प की, मैंने इस तरह से इसकी पढ़ाई में हेल्प की। तो ये पूरा का पूरा नार्सिसिस्ट का नैरेटिव होता है। अगर वो एक्चुअल में आपके प्रॉब्लम पर इंटरेस्टेड रहता तो आपसे कुर्सी जुड़ा करके आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करता, न कि वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता, न कि वो आपके मेहनत का क्रेडिट पूरा खुद को ले लेता। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि नार्सिसिस्ट का कर्ता भाव कितना ज्यादा सघन होता है, इसीलिए आप अपने लाइफ में जो कुछ भी अचीव करेंगे वो भी नार्सिसिस्ट को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है उसने अपने प्रिपरेशन के दौरान आपकी कुर्सी टेबल हटाई हो, या हो सकता है आपका पंखा का बटन चालू कर दिया हो, आपके गर्मी लग रहा हो, तो वो इस तरीके से प्रेजेंट कर देगा कि आप तैयारी के दिनों में, आपके मेहनत के दिनों में आपके पंखा का बटन मैंने चालू किया था और आपको गर्मी से निजात दिया था, इसीलिए आप इस जगह पर पहुंचे हैं। दोस्तों, एक नार्सिसिस्ट आपके स्ट्रगल, आपके पेन, आपके ग्लोरी, आपके अचीवमेंट्स का क्रेडिट इस तरीके से सटली, सूक्ष्म तरीके से ले लेता है कि आप उसके बाद कुछ नहीं बोल पाएंगे। आपको लगेगा कि मैं कहाँ था इस पूरे प्रोसेस में, मेरा तो जैसे एग्जिस्टेंस का कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरा एफर्ट्स का कोई वैल्यू नहीं है। और नार्सिसिस्ट अगर आपके पंखे का बटन भी चालू कर देता है तो उसका वो बहुत बड़ा ग्लोरी हो जाता है, क्योंकि अगर वो नहीं करता उन चीजों को तो आप ये चीजें को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से एक नार्सिसिस्ट आपका साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन करता है। वो हेल्प करेगा एक का, बताएगा 10, 10 का हेल्प करेगा, बताएगा 1000।
वो हर चीज को लार्जर देन लाइफ करके आपके लाइफ के हर सक्सेस का क्रेडिट खुद लेता है। दोस्तों, एक नार्सिसिस्ट को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है जब आप उससे दूर कहीं अपनी खुशी तलाशते हैं। वह चाहता है कि आप पूरी जिंदगी उस पर निर्भर रहें, उसके नार्सिसिस्टिक सप्लाई देते रहें और आप उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। इसीलिए जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो पूरी तरीके से डिवास्टेटेड होते हैं। मैं एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति को जानता हूं जिसके बच्चों में से एक बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, एक एंजाइटी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और एक खुद अपने आप में नार्सिसिस्ट है। एक नार्सिसिस्ट अपने बच्चे को अपने ही सेल्फ का एक्सटेंशन के रूप में देखता है और उसके इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। वह ये समझता ही नहीं कि बच्चे उससे बाहर की कोई चीज है। वो समझता है कि बच्चे उसी के ही हिस्सा है और वही है। एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति पूरी जिंदगी चाहता है कि उसके बच्चे उसके ऊपर डिपेंडेंट रहे। वो कभी भी अपने बच्चे को एम्पावर नहीं करता। इसीलिए नार्सिसिस्ट के बच्चे अपने लाइफ में बहुत ही बुरा परफॉर्म करते हैं और पूरी जिंदगी वो तकलीफ में रहते हैं और इस तकलीफ का भी क्रेडिट वो दूसरों को देते हैं। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक, हास्यास्पद और घृणास्पद बात है कि किस तरीके से नार्सिसिस्ट आपके स्ट्रगल का क्रेडिट लेता है और आपके पेन और अपने पेन का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर मढ़ देता है। ये एक खतरनाक लेवल का साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है जिसे हमें समझना होगा और हमें पहचानना होगा ताकि हम इस तरीके के नार्सिसिस्टिक राक्षस से दूर रहे और अपना सुख शांति को बरकरार रख सके। दोस्तों, आपको खुद के बारे में बेहतर फील करने का, सच्ची खुशी, आनंद और प्रेम महसूस करने का पूरा हक है। ऐसे नार्सिसिस्टों से जितना जल्दी हो दूर हो सके आपको दूर हो जाना चाहिए, वरना ये आपके जीवन को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। दोस्तों, अंत में आप आंख बंद करके मेरे सामने एक मंत्र दोहराइए। आंख बंद कर लीजिए और कहिए, परमात्मा मेरे साथ है, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, परमात्मा मेरी शक्ति का स्रोत है और मेरी सारी शक्ति उसी से आती है। मेरे पास ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं है जिसके कारण मैं नार्सिसिस्ट के सामने घुटने टेकूं। मेरा परमात्मा मेरा रक्षा करता है और वो मुझे हर संभव बचाएगा। तो जोर से बोलो, नार्सिसिस्ट की ऐसी की तैसी। दोस्तों, हम नार्सिसिज्म को एक ही तरीके से हरा सकते हैं, अपने घर परिवार, बॉस, ऑफिस कल्चर और देश समाज से। अगर नार्सिसिज्म को खत्म करना है तो हमको ये चीजों को कॉल आउट करनी पड़ेगी, हमें अपनी शक्ति इकट्ठा करनी पड़ेगी, नार्सिसिज्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बोलिए नार्सिसिस्ट की ऐसी की तैसी।